हेलो डिवाइन सोल्स। तो पूर्णमासी आ रही है, होलिका आ रही है। तो देखते हैं कि होलिका पर यूनिवर्स के डिवाइन के आपके लिए क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो देखते हैं। ये मेरी शिव शक्ति, ये मेरे राधा कृष्ण, ये मेरे गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रीडिंग, मेरी अदृश्य शक्ति हो, कॉस्मिक एनर्जी हो। तो हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें गाइड करें, क्या करना है हमें। तो जहाँ पर है होलिका पर क्या है, 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। आपको बताया जा रहा है कि आपके पास दुनियादारी की चीज़ें सब हैं, रुपया पैसा धन दौलत, एक राजा की तरह जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ हैं। ये शिव और शक्ति की एनर्जी है। आपने नेगेटिव एनर्जी से क्लियर करके पॉजिटिव एनर्जी में जाना है। अपने शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके साथ है, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है आप अकेले नहीं होते, एक देवताओं की टीम होती है आपके आसपास। आपको इस बात को समझना होगा, उनका एहसास करना होगा। इसीलिए जब भी मैं किसी को प्रेयर देती हूँ, उसमें जो एंजल जन्म से मौत तक दिए होते हैं उनके साथ सबसे पहले कनेक्ट करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, लव सेंड करवाती हूँ, उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। रात को याद करना है, कभी भी दिन में उनको याद कर सकते हो। वो हमारे लिए हायर की होते हैं परमात्मा के द्वारा। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है ना, तो हमारे आसपास देवताओं का पहरा बढ़ जाता है। जो पॉजिटिव पवित्र आत्माएं होती हैं वो भी हमारे आसपास भेज दी जाती हैं। हम अकेले नहीं होते, बहुत कुछ होता है हमारे आसपास। आपको इस बात को समझना होगा। डिवाइन का भी एक सिस्टम है। तो जहाँ पर है 2 नंबर, 11 भी समझ सकते हो आप, 11 लिखकर बूस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि पीस में जहाँ जल है, बिल्कुल शांति से आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। पेंटिकल की एनर्जी है, चाहे उसमें टाइम ही लग जाए, लेकिन बैलेंस में आना है। ये जो होलिका है, इस पर आपने बैलेंस में रहना है। किसी को ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, किसी पर गुस्सा नहीं करना, बस आराम से फ्लो के साथ चलना है। तो जहाँ पर है द टावर, देखो कितनी एनर्जी, देखो कितनी सेम मैचिंग आती है। होलिका क्या है, होलिका क्यों जगाई जाती है कि उस पर हमने रिचुअल कर कर, कुछ ना कुछ कर कर, भक्ति कर कर, नाम जाप करके जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं उनको ख़त्म करके अपने घर से, अपने अंदर से भगाना होता है। तो ये टावर गिरने का भी यही मतलब है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है, आपने उसका फिक्र नहीं करना। अगर कोई गुस्से गिले भी लोगों में, परिवारों में बढ़ सकते हैं, वो इसीलिए कि जो नेगेटिविटी है ना वो अंदर से बाहर आ रही है। उसको बस आपको डील करना आना चाहिए। किसी के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बचना है। थोड़ा सा अवेयर भी कर रही है यूनिवर्स आपको। बस आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है, कोई बुरे विचार हैं, उनको यूनिवर्स निकालेगी। इसी को ही टावर गिरना कहते हैं। कुछ ना कुछ अगर नेगेटिव भी होता है ना, उसके पीछे कोई पॉजिटिव कारण होता है, बस ये समझना है। परमात्मा हमारे साथ वो करता है जो हमारे लिए ठीक है, वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है। इस थ्योरी को समझना है। तो जहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, तो आपका जो रास्ता है ना, ज्ञान का रास्ता है। आपने ज्ञान अर्जित करना है, नाम जप करना है। इस पर जितना भी कर सकते हो। अगर किसी गुरु के साथ जुड़े हुए तो उससे पूछ सकते हो कौन सा नाम जप करें। जैसे मैंने कल अपने गुरु के साथ मेडिटेशन किया, वो वृंदावन में गए हुए हैं। इस बार किसी रीजन के कारण मैं नहीं जा सकी, तो यहीं मैं उनके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि हम सब ऊर्जा है। तो जहाँ पर आपको ज्ञान अर्जित करना है, ये नहीं सोचना कि ज्ञान अर्जित किसी छोटे से नहीं करना, क्योंकि अगर किसी के पास छोटी उम्र में ज्ञान है, इसका मतलब पास्ट लाइफ में उसने बहुत भक्ति की है। इस बात को बहुत अपने मन में बिठाना है। तो ज्ञान अर्जित करना है। फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे आपकी बेटी है, बहू है, माँ है, बुआ है, मौसी है, नानी है, दादी है। जब हम फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो प्रकृति की सेवा साथ साथ में हो जाती है। आजकल के बच्चे माँ बाप को समझते नहीं हैं कुछ, इसीलिए उनकी मन में, उनकी ज़िंदगी में दुख दर्द होते हैं। जो सिंगल मदर है उनकी कोई कदर नहीं करता, उनको फेंक दिया जाता है। जब काम निकल जाता है तो एक तरफ कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा पाप है, बचना है इससे आपको।
जहाँ पर है 8 नंबर, आप इस वक्त कई लोग जो थोड़ा सा लो एनर्जी में हैं, जहाँ जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जियाँ हावी हैं, वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद महसूस करेंगे। उनको घर, अपना शरीर भी एक पिंजरा लगेगा, बहुत मतलब पेन झेलेंगे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, बुद्धि भी काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालने का टाइम है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब बाहर निकलती है तो थोड़ा सा तो ऐसे हालात होते हैं ना, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहती, इसीलिए आपको वो पेन देगी, दर्द देगी, लेकिन यूनिवर्स ने आगे रास्ता छोड़ा है। आप इन बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त होगे? नाम जप करके, साधना करके, सेल्फ लव करके, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करके। ये टूल्स हैं इस पिंजरे से बाहर निकलने के, निकल सकते हो, साथ में गाइडेंस भी है। 8 नंबर है, अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को करोगे, आपके आसपास जो नौकर चाकर हैं, आपके जो सेवक हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करोगे, क्योंकि शनि हमें यही सिखाते हैं, 8 नंबर शनि का होता है, तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। तो शनिदेव खुद बाँह पकड़कर इससे बाहर निकाल लेंगे, बशर्ते कि आपको सुधरना होगा। आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर अगर आप अच्छे से ये चीज़ों को करोगे जो पास्ट में कार्ड में आई है, तो आपके साथ इतनी शक्तियाँ आ जाएगी ना, आप जिंदगी की हर एक मुश्किल को बहुत आसानी से हील कर सकोगे, डील कर सकोगे उनके साथ। तलवार उठाने का मतलब यही है, किसी पर मारना नहीं होता, आपके अंदर जो बुरे विचार हैं उनको निकालना, आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी हैं उनके साथ कैसे डील करना, उनको बाहर निकालना। बाहर निकालने के मैंने तरीके बता दिए हैं। तो ये गाइडेंस भी है, आपको ब्लेसिंग भी है यूनिवर्स की कि आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे। तो आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है 9 नंबर, 9 नंबर क्या होता है? मार्स का नंबर होता है, हमारे कर्म काटने का होता है। हम आए ही अर्थ पर इसीलिए हैं, आप आते गए हो अर्थ पर कर्म काटने के लिए। कर्म काटने का सबसे पहला टूल क्या है? ये जो इंसान है ना, ये लहूलुहान हो चुका है, बहुत लो एनर्जी में है, ये दूसरों पर डिपेंड है। आपने क्या करना है? आपने इस एनर्जी से बाहर निकलना है। बाहर निकलने का सबसे अच्छा टूल क्या है? अपने आप को ध्याओ, अपने आप को जानो, अपने आप को पूजो, सेल्फ लव करो। ये जो शरीर है, ये शरीर नहीं, पूरा ब्रह्मांड है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता इसमें समाये हुए हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, सभी देवियां वहाँ पर विराजमान है। देवियां कौन होती है? हमारी भावनाएं, क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। जब आप इस काया की सत्कार नहीं करोगे, इसको नहीं पूजोगे, तो वो भी नहीं पूजे जाएंगे, वो भी आपके देवी देवता भी हर्ट होंगे। जब आप दुख में दुख नहीं समझोगे ना, उसको भी बहुत अच्छे से हौसले के साथ, बुलंद इरादे के साथ, उसके साथ दुख के साथ डील करोगे, तो देवी देवता ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, आपको उनका गिफ्ट मिलेगा, आशीर्वाद मिलेंगे। इस एनर्जी से आपको निकलना होगा। निकलने का मतलब आपको अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होंगे। तो एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है, इसको आप 2 नंबर भी कह सकते हो, 11 नंबर भी कह सकते हो। तो इस एनर्जी को बूस्ट करो 11-11 लिखकर, ये भी 11 है। आपको इस स्थिति में आना है इस होलिका पर। देखो कितनी बीच में नेगेटिव एनर्जी हुई है, कैसे कैसे निकलना है, मैंने टूल्स भी बता दिए हैं। तो जहाँ पर आपको क्या करना है, आगे जल है, जब कभी भी जल आता है तो आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाता है। आपने 3D और 5D में कैसे बैलेंस करके इस अर्थ की सेवा करनी है, प्रकृति की सेवा करनी है, उसके लिए आपको तैयार होना है, क्योंकि आने वाला युग बहुत भयानक आ रहा है। टाइम कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है, उसको सतयुग में कन्वर्ट कौन करेगा? हम ही करेंगे। जो लोग मैं में फंसे हुए ना, मैं से निकलकर अपने पे आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो यूनिवर्स का इंटरवेंशन होगा ही होगा। कोरोना में देखा है, यूनिवर्स के पास सब तरीके हैं इंसान को सीधा करने के, क्योंकि इंसान एक बिगड़ा हुआ जानवर है, वो सही तरीके से खुशी से इस रास्ते पर नहीं चल रहा, इसीलिए यूनिवर्स को झटके देने पड़ते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन में डाला जाएगा, उसके बाद आपकी जॉब जाएगी, आपके बिजनेस खत्म होंगे, उसके बाद हो सकता नेट भी चला जाए, उसके बाद आपको पहले जैसी स्थिति में ले आ जाएगा। ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको ये करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही सुधर जाओ। इसीलिए मैं सभी सोल्स को बेनती करती हूँ कि आधा घंटा नाम जप, आधा घंटा मेडिटेशन, आप अपने आप को भी तार दोगे, अपनी कुल्ल को भी तारोगे।
7 पीढ़ियाँ जो पीछे चली गई हैं उन आपके पितर भी तर जाएंगे, आने वाली 7 पीढ़ियों को आपका DNA क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर जो लोग साधना के रास्ते पर चले हुए हैं। तो इसीलिए आपको बैलेंस करके चलना होगा अपनी 3D और 5D की लाइफ को। तो बहुत प्यारी गाइडेंस है, एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स।